सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है, मुझे आइडिया देना कि दोनों के बीच क्या अग्रीमेंट हो सकता है, ऐसा ऐसा क्या लीगल अग्रीमेंट करेगा ना, ठीक है। तो एक है अजय और एक है वेन्यू, ठीक है, दोनों क्या है, फ्रेंड है ना। एक है अजय और एक है वेन्यू, ठीक है। वेन्यू के पास एक लैंड है ना, जिसकी राइट नाउ अभी वैल्यू क्या है, 5 लाख है, ठीक है। अब अजय को कोई इंसाइडर मिली है, वाई वाई, अब इंसाइडर तो किसी भी साइड की हो सकती है, राइट, है ना, ऐसे भी मिल सकती है। तो अजय के पास एक इंसाइडर आई, ठीक है, कि इसकी जस्ट प्रॉपर्टी के आगे से क्या निकलने वाला है, फ्लाईओवर, है ना। जैसे कि सपोज करो इसकी जस्ट प्रॉपर्टी के आगे ऐसे कोई फ्लाईओवर निकलने वाला है, राइट। और अगर फ्लाईओवर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, है, तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, हाई चल जाएगी, राइट, करेक्ट। तो ये इसके पास कराई हुई है, बट इसको श्योरिटी नहीं है, बट इसको ये पता है कि यहां से इसकी लैंड के आसपास से क्या आने वाला है, कोई हाईवे आने वाला है, राइट। बट इसको एग्जैक्ट श्योर नहीं है कि किस साइड से आएगा, कैसे क्या आएगा। तो कहीं ना कहीं ये रिस्क है अब उसके लिए, कि सपोज करो अभी तो उसको वो अज्यूम कर रहा है कि लैंड के ऐसे आएगा, बट अगर हाईवे कुछ ऐसे ही आ गया तो प्रॉपर्टी गई, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। क्लियर है ये चीज, इसके ऊपर से आ गया या साइड या जरा सा भी इसको साइड ऑफ कर गया तो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी कहीं ना कहीं। तो ये इसको रिस्क है। तो ये ऐसा वेन्यू के साथ क्या अग्रीमेंट करे, वेन्यू के साथ ऐसा क्या अग्रीमेंट करे कि इसकी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, बट इसको ये चीजें नहीं पता कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। इसके पास तो प्रॉपर्टी है, अगर कोई खरीदेगा तो ये बेचने को रेडी है, बट अजय को इंसाइडर है, बट अजय पूरा अपना रिस्क मैनेज करके भी करना चाहता है ये काम, कि मुझे ज्यादा नुकसान ना लगे, क्योंकि 5 लाख इज अ बिग अमाउंट फॉर हिम, ठीक है। तो अब ये वेन्यू के साथ ऐसी क्या डील करे कि अपनी इंसाइडर का बेनिफिट भी उठाए, और बाय चांस फ्लाईओवर इसकी प्रॉपर्टी के जस्ट पास से आ जाता है तो उसका बेनिफिट भी इसको मिल जाए। तो ऐसा ये कैसा लीगल अग्रीमेंट रहेगा, जैसे फ्यूचर में क्या हो रहा था, एक बायर था एक सेलर, लीगल अग्रीमेंट चल रहा था, फ्यूचर यही एक लीगल अग्रीमेंट है। सिमिलरली ऐसा क्या लीगल अग्रीमेंट अजय वेन्यू के साथ करे कि अजय बचा भी रहे, बाय चांस अगर इसकी प्रॉपर्टी के आगे से आ गया तो इसकी वैल्यू जीरो ना हो इसके अमाउंट की, बट ये रिस्क लेने को रेडी है। थोड़ा सा सोचो एक बार क्या कर सकता है ये, करेक्ट। ये क्या कर देगा, एक लीगल अग्रीमेंट ऐसा बनाएगा जिसके अंदर ये वेन्यू को रेडी करेगा उस चीज के लिए, उसको ऑब्लिगेट करेगा। तो ये लीगल एग्रीमेंट क्या बोलेगा कि अजय वेन्यू को कितने रुपए देगा, अराउंड 10%, 20, यानी कि अपन ले लेते हैं कि अजय वेन्यू को देगा, अजय वेन्यू को क्या दे रहा है, 1 लाख रुपए दे रहा है, और अजय इसमें क्या खरीद रहा है, राइट टू बाय, और वेन्यू को क्या कर रहा है, वेन्यू के पास क्या आ रहा है, एक तो प्रीमियम आ रहा है, यानी कि 1 लाख रुपया आ रहा है, जो कि उसका मोटिवेशन है ये अग्रीमेंट साइन करने का, प्लस ऑब्लिगेट कर रहा है। अब जो भी टाइम पीरियड ये डिसाइड करते हैं, 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, ये इनके ऊपर है, ठीक है। सपोज ये है ना, ये इनके ऊपर है, 6 मंथ्स का करे, 3 मंथ्स का। अब अजय को ये लग रहा है कि यार वैसे तो 3 मंथ की न्यूज है, बट फिर भी सेफर साइड अपन क्या कर सकते हैं, 6 महीने का ले लेते हैं, है ना। चलो जनरली 6 मंथ्स का होता है, तो अपन ऐसा करते हैं इसको 1 ईयर का कर दे। तो 1 ईयर के लिए जो 1 लाख का जो प्रीमियम है, क्या जस्टिफाई है, जस्टिफाइड है, क्योंकि वो 1 लाख उसको ऑब्लिगेट, वो 1 लाख उसको ऑब्लिगेट करने के लिए भी ले रहा है, ठीक है। तो वेन्यू को क्या मिला, एक तो प्रीमियम मिला और एक ऑब्लिगेशन मिला, ऑब्लिगेट टू सेल द लैंड। क्लियर है ये चीज, और ये क्या खरीद रहा है, राइट, 1 लाख रुपए देके, समझ आया। तो इस सिचुएशन में अब हमारे पास क्या, 3 सिचुएशन अराइज होती है, ठीक है। अब इन दोनों ने क्या है, ये अग्रीमेंट कर लिया। अब सिचुएशन 1 क्या है, या तो हाईवे आ जाएगा, ठीक है, या हाईवे नहीं आएगा और उसकी लैंड की वैल्यू वही की वही रहेगी, और थर्ड क्या है, वो क्रॉस कर जाएगा और उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो, कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा, करेक्ट, और यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। तो इस लीगल अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर हाईवे आता है तो ये क्या करेगा, अजय वेनु को क्या क्या देगा, 1 लाख तो उसने दिए अग्रीमेंट के लिए, और 5 लाख और देगा, क्योंकि लैंड की कॉस्ट भी तो देगा ना, वो तो उसने लीगल अग्रीमेंट किया है, तो उसको ऑब्लिगेट करने के लिए 1 ईयर के लिए,
राइट। अगर हाईवे आ जाता है तो क्या हो जाएगा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहां पर अब वेन्यू ये भी बोल सकता है कि उसको तो पता ही नहीं था, बट इसने तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट में इसको क्या कर दिया, ऑब्लिगेट कर लिया ना, इसके राइट खरीद लिए पहले ही, पर ये चीज इसको पता नहीं थी। अब ये इसको क्या नहीं कर सकता, डिफर या फिर डिफॉल्ट नहीं कर सकता, अब ये फंस चुका है कहीं ना कहीं। समझ आया ये चीज। और इसमें जो बेनिफिट मिला वो किसको मिला, अजय को, है ना। समझ आया ये चीज। यानी कि 1 ईयर, विद इन 1 ईयर में वो क्या कर देगा, इसको 5 लाख रुपए दे देगा और 1 लाख दिए, यानी कि 6 लाख रुपए दिए, और जो एप्रिसिएशन है उसका बेनिफिट इसको मिल गया। अब आता है सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ कि हाईवे आया ही नहीं, कोई कैंसिल हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अजय का क्या लॉस होगा, 1 लाख का लॉस है। यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस 1 लाख का। ठीक है। अब ब्रिज क्रॉस कर गया, क्या होगा, ब्रिज क्रॉस कर गया, वेनु की भी प्रॉपर्टी गई, जो 5 लाख की जो प्रॉपर्टी थी वो भी गई अब। ठीक है, वेनु के लिए तो क्या हो गया, वो तो लॉस हो गया उसको, और अजय का भी क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। हाँ तो 1 लाख ही मिलेगा ना, वेनु को तो 1 लाख ही मिला ना, 1 लाख और 5 लाख देखोगे तो 4 लाख का तो लॉस ही हुआ ना, उसको ज्यादा नुकसान हो गया ना। क्लियर है ये चीज, पक्का। और यहाँ पर अजय को क्या हुआ, अजय को भी यहाँ पर लॉस हुआ 1 लाख का। अभी सिर्फ हम अजय की बात कर रहे हैं, यानी कि ये कौन है, जो राइट्स खरीद रहा है। समझ आया, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो गया, बायर हो गया, और वेन्यू क्या हो गया, सेलर, क्योंकि वो प्रीमियम रिसीव कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, अग्रीमेंट खरीद रहा है, इसने पैसे दिए और उसने पैसे रिसीव करे, तो वो सेलर हुआ और ये बायर हुआ। तो बेसिकली ये क्या हुआ, बायर, और ये क्या हो गया, सेलर। क्लियर है ये चीज, ये कॉन्ट्रैक्ट समझ आया पूरा का पूरा। जतिन क्लियर है ये चीज, समझ आया। पक्का ना, श्योर हो इसमें। ठीक है, तो अब एक बार इसको और रीड कर लो ना, एक बार और रीड कर लेते हैं अपन, ताकि थोड़ा माइंड में एक बार फिट हो जाए, और फिर हम ऑप्शंस रीड करना स्टार्ट करते हैं, या ऑप्शन समझना स्टार्ट करेंगे फिर। अब एक बार इसको फटाफट रीड कर लो। हो गया रीड। ठीक है, अब कॉल ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो अग्रीमेंट था काइंडा ऑप्शन की तरह था, ऑप्शन ही था ना कि उसके पास, अजय को क्या मिला, ऑप्शन मिला, बट वेनु को क्या हुआ, ऑब्लिगेशन मिली। राइट, समझ आया। तो एक ऑप्शन है ये, समझ आया। अब आते हैं, देखते हैं ऑप्शंस कितने साइड टाइप के होते हैं, दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। कॉल साइड का अभी हमने देखा, हमने क्या देखा कॉल साइड में, कि अगर हाईवे आ जाता तो वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती, राइट। अगर नहीं आया तो उसको प्रीमियम ही तो देना पड़ रहा है, यही हो रहा है ना। तो बेसिकली कॉल ऑप्शन में क्या खरीद रहा है अजय, अजय ने क्या खरीदा था, राइट टू बाय, प्रीमियम देके, राइट। बट वेनु को क्या मिला, सेलर को क्या मिलता है, बायर को क्या मिला, राइट टू बाय, और जो सेलर है उसको क्या मिला, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेट टू सेल दी लैंड प्लस प्रीमियम, यही था। सिमिलरली, तो बेसिकली जो कॉल है, ये जो काम आया किसकी तरह काम आया, अजय के लिए एक इंश्योरेंस की तरह काम आया, राइट। समझ आया। सिमिलरली होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में क्या हुआ, ये तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा कॉल ऑप्शन, है ना। अब आता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में जो बायर होता है वो क्या बाय कर रहा है, राइट टू, बताओ क्या बाय करेगा, और प्रीमियम देगा ना इसका, फिर वो राइट टू, ये अगर बाय है तो ये क्या होगा, सेल होगा, ऑब्वियस है, उल्टा ही होगा ना इसका, क्योंकि मार्केट में या तो आप बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। तो जो बायर है वो क्या कर रहा है, राइट टू सेल, और जो सेलर है वो क्या है, ऑब्लिगेट टू बाय प्लस
प्रीमियम। अब इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते कैसे, पुट का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, और ये अपन मार्केट कंडीशन के हिसाब से लेते हैं। सपोज अभी मार्केट चल रहा है 26,000, है ना, एक रितिका है ना, और हर्षित है, ठीक है। रितिका को लग रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा, और हर्षित है सेलर, उसको लग रहा है क्या कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, उसको लग रहा है कि मैं प्रीमियम खा जाऊंगा हर्षिता से, इसीलिए ना, ठीक है। तो अब रितिका को अगर लग रहा है कि 26, तो ये क्या करेगी, इसका क्या बाय करेगी, पुट, क्योंकि ये क्या बियरिश है, मतलब कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो इन केस अगर नीचे जाता, इसको लग रहा है कि यार बजट का टाइम है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है नीचे भी जा सकता है, बट इसको ये शॉर्ट है कि अभी तक लास्ट के जितने भी पास एक्सपीरियंसेस रहे रितिका के, वो यही है कि मार्केट नीचे ही जाता है, राइट। बट कुछ कंडीशन अपन ये पकड़ लेते हैं कि बाई चांस नहीं गया तो मैं एक छोटे से प्रीमियम देकर छोड़ जाऊंगी, है ना, राइट, यही है। इसका सपोज करो कोई पोर्टफोलियो है अराउंड 1 करोड़ का, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, वो किसका है, रितिका का है 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, एंड 1 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, और अगर वो 5% भी नीचे आता है तो इसको 5 लाख का नुकसान लगेगा, राइट। और सिर्फ कुछ एक इवेंट की बात है ना, इवेंट की बात है ना, या 1 महीने की बात है, तो ये 1 महीने के लिए क्या इसको रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ना। तो इस कंडीशन को हेज करने के लिए ये क्या करेगी, पुट बाय करेगी। कौन सा राइट खरीदेगी, राइट टू सेल एट 26,000, जो मार्केट ऑलरेडी है, ये राइट खरीद रही है कि मार्केट अब चाहे 24,000 जाए नीचे, अब मार्केट सपोज करो 20,000 आ जाता, तो भी इसने क्या खरीद लिया, राइट खरीद लिया इसका। और हर्षित को क्या हुआ, प्रीमियम मिला, समझ आया। और प्रीमियम की वजह से इसको ऑब्लिगेट होके क्या करना पड़ा, 26,000 में बाय करना पड़ा, क्योंकि इसको तो सेल करना है ना, इसने तो राइट टू सेल खरीदा कि अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो मैं अपना माल 26,000 में ही बेच दूंगी, मुझे चाहिए ही नहीं वो लाइबिलिटी अगर नीचे आ जाता। तो मैंने क्या करा, इसको प्रीमियम पे किया हर्षित को, और एक राइट खरीद लिया, राइट टू सेल माई पोर्टफोलियो है 26,000। समझ आया ये चीज, क्लियर है, पक्का श्योर हो, है ना। अब हर्षित को क्या हो गया, ऑब्लिगेशन आ गई थी कि ये इसका माल खरीदे क्यों, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम इसी चीज का लिया। तो ये चीज क्लियर है। तो पुट ऑप्शन क्या काम कर रहा है, रितिका के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए, एक तरीके से ऑप्शन भी है, एक तो इसको ऑप्शन नहीं मिला। अब अगर ऐसा कोई सिनेरियो रहता कि मार्केट ऊपर ही चल जाता तो क्या होता, तो इसने जो प्रीमियम दिया है वो मुश्किल से 2% का दिया होगा 1 महीने का, या 1% का दिया होगा, सिर्फ उतना ही उसको लॉस लगा। अगर बाई चांस मार्केट 10% ऊपर चला गया तो वो 10% से तो रह गया ना इसका पोर्टफोलियो, 10% इसको पोर्टफोलियो से मिल गया। और जो इसको नुकसान हुआ 1 से 1.5% का नुकसान हुआ है ना, ज्यादा तो नुकसान हुआ नहीं है। और इसको वैसे भी इवेंट में ही ट्रेडिंग करनी थी, ठीक है, क्योंकि इसको हेज करनी थी अपनी पोजीशन, यू नेवर नो कि क्या हो मार्केट में, राइट। तो कम से कम अगर इसने राइट खरीद लिया तो ये अपना अपना जो पोर्टफोलियो वो क्या कर सकती है, सेल कर सकती है ऊपर की रेट में, रादर देन नीचे जो पोर्टफोलियो आया है। समझ आया, ये क्लियर है। तो पुट ऑप्शन कैसे काम आ रहा है, ये राइट टू सेल टर्म समझ आया, और दोनों का डेफिनेशन समझ आया, ऑब्लिगेट टू बाय, यहाँ ऑब्लिगेट टू सेल है, ठीक है। अब इनकी दोनों की डेफिनेशन देखो वापस, व्हाट इज कॉल ऑप्शन, ठीक है। व्हाट इज पुट ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन तो हमने अच्छे से पढ़ ही लिया था, अब पुट ऑप्शन देखो। हम्म, हो गया, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है, आज का ये टॉपिक लास्ट है अपना, ठीक है। अब ये देखते हैं लॉन्ग कॉल, जब भी हम कोई चीज बाय करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग, और जब भी हम कोई चीज सेल करते हैं ना मार्केट के अंदर उसे हम कहते हैं शॉर्ट। समझ आ रहा है ये चीज, बस नाम है मार्केट में, बाय की जगह वो लॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक बार बताता हूँ लॉन्ग और शॉर्ट में क्या फर्क है, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग कॉल मतलब बाय कॉल, मतलब अगर आप जब भी कॉल को बाय कर रहे हो तो आप मार्केट में क्या हो, बुलिश, यही मतलब है, राइट। अब अगर आप लॉन्ग पुट कर रहे हो तो इसका मतलब मार्केट में क्या हो, बियरिश। यही अगर मैं कॉल का उल्टा उल्टा करता हूँ, शॉर्ट कॉल करता हूँ, यानी कि मैं प्रीमियम सेल करता हूँ, तो मैं क्या होऊंगा मार्केट के अंदर, बियरिश। और यही अगर मैं पुट का प्रीमियम खाता हूँ, सेल करता हूँ, तो
मैं मार्केट के अंदर क्या हूँ, बुलिश। क्लियर है ये चीज। इसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग कॉल में राइट टू सेल ऑप्शन है, बेसिकली राइट टू बाय ऑप्शन है, ये गलत है ये, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। राइट टू क्या है, बाय, लेट ऑप्शन एक्सपायर, ठीक है, ये नहीं है, ओनली राइट टू बाय, है ना। राइट टू सेल, एक सेकंड रुको। अब इसको हम एक बार ठीक से देखते हैं ना। जो बायर है उसके लिए अगर स्टॉक का प्राइस, सपोज हम थोड़ा सा देखते हैं ना, रिलायंस है, रिलायंस का अभी क्या क्या चल रहा है, रिलायंस 1400 के हिसाब से चल रहा है, 1400 का रेट चल रहा है। इसको लिख के समझते हैं थोड़ा सा, क्या समझ आएगा। रिलायंस है, सपोज 24 फेब का कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉल का। अभी क्या चल रहा है, स्पॉट 1400 चल रहा है। पर सपोज करो रितिका बुलिश है इसके अंदर, यानी कि कॉल 50, ये जो 1500, ये क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि रिलायंस 1500 से भी ऊपर जाएगा, और जो भी इसका प्रीमियम चल रहा है 10 रुपए, वो इसने दे दिया। अगर बाय चांस नहीं गया तो मेरे 10 रुपए जाएंगे, राइट। क्लियर है ये चीज। बट अगर ये 1500 से 1600 आ जाता है, इसको क्या वैल्यू पे माल मिलेगा, 1400 की वैल्यू पे मिलेगा कि 1500 की वैल्यू पे मिलेगा। इसने जो राइट बाय किया है वो कौन सी वैल्यू का राइट बाय किया है, 1500 वाली। क्योंकि अगर रिलायंस यहाँ से 1400 से 1600 गया है, और हमने 10 रुपए तो दिए थे उसको इंश्योरेंस की, अगर 1500 से ऊपर जाए तो मैं बाय कर लूंगी, ठीक है। कि मुझे लग रहा है अगर यहाँ से नीचे गया तो स्टॉक नीचे जाएगा, बट अगर यहाँ से ये ऊपर गया तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा। ट्रेडिंग किसी को भी नहीं करनी, ध्यान रखना ऐसी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जब तक हम पूरा कोर्स कंप्लीट ना कर ले तब तक कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा, ठीक है। 1400 से 1600 चला गया, बट हमने जो इंश्योरेंस बाय किया था वो 1500 का किया था, जिसके क्या रुपये लगे, 10 रुपए, ठीक है। क्लियर है ये चीज। बट अब ये जब अपना राइट एक्सरसाइज करेगी तो इसको वैल्यू क्या मिलेगी, मार्केट के अंदर तो 1600 पड़ा है, बट इसको क्या वैल्यू पे माल मिलेगा, 1500 पे। क्लियर है। तो यानी कि अगर स्टॉक की प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है तो इसके पास ऑप्शन है कि एक्सरसाइज कर सकती है, राइट। समझ आया ये चीज। तो इसको देखते हैं एक बार। लॉन्ग कॉल बुलिश, स्टॉक प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, तो राइट टू बाय है, और लेट ऑप्शन एक्सपायर, और हमें क्या मिल जाएगी, इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। करेक्ट है। अगर स्टॉक का प्राइस कम है हमारी स्ट्राइक प्राइस से, तो ऑब्वियस बात है हम क्यों एक्सरसाइज करेंगे, हम मार्केट से उठा लेंगे ना। हमें 1500 में थोड़ा खरीदना है, जब 1400 पे मिल रहा है तो हम वही उठाएंगे, हम क्यों एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर है ये चीज। ऑप्शन परचेज इन्वेस्टमेंट विल लूज वैल्यू, मे बी एबल टू सेल एक्सट्रिंसिक वैल्यू। हमें इस पे दिमाग नहीं लगाना, बट हमें जो टर्म है वो समझ आए कि जब हमें मार्केट में 1400 में मिल रहा है तो हम 1500 में क्यों खरीदेंगे। हम मार्केट से उठाएंगे, हम उसको एक्सपायर होने देंगे, कोई बात नहीं, तू जीरो हो जाए, हमने तो ऐसे प्रीमियम इसी चीज का पे किया था। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली लॉन्ग पुट का मतलब बाय करना, मैं पुट को बाय कर रहा हूँ, पुट को बाय कर रहा हूँ। तो अगर अब मैं सपोज करो मैंने 1600 का, मतलब रिलायंस चल रहा है 1400, और मैंने 1400 का पुट बाय कर लिया। अब रिलायंस आ गया 1200 रुपए। क्लियर है ये चीज। रिलायंस क्या आ गया, 1200 रुपए, बट मैंने क्या खरीद लिया था, इसका राइट खरीद लिया था 1400 पे सेल करने का, राइट। अब अगर स्टॉक का प्राइस अपनी स्ट्राइक प्राइस से कम है, यानी कि हमने स्ट्राइक प्राइस क्या चूज करी थी 1400, और उसका प्राइस का है नीचे, राइट। तो हमने किस चीज का राइट बाय किया था, सेल करने का 1400 पे। क्लियर है। अब अगर प्राइस मैं कह रहा हूं ऊपर ही चल रहा है, यानी कि स्टॉक जो है वो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चल रहा है, 1400 की जगह वो 1500 चल रहा है, तो क्या मैं राइट खरीद, तो क्या मैं एक्सरसाइज करूंगा अपना राइट, मैं लेट कोई बात नहीं, तू जीरो हो जा, मार्केट में मैं 1500 में बेच दूंगा। सिंपल है ना। मैं रिलायंस को 1500 में बेच सकता हूँ ना, मेरे पास ऑप्शन था वो, मैंने ऑप्शन इसलिए तो मैंने प्रीमियम पे किया सामने वाले को। क्लियर है ये दोनों, लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट, पक्का श्योर हो, है ना। अब आता है शॉर्ट कॉल एंड शॉर्ट पुट, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसको और ग्राफिकल वे में पढ़ेंगे, बट अभी हमसे बेसिक पढ़ रहे हैं इसका। शॉर्ट कॉल का मतलब प्रीमियम लिया होगा इसने, सेल कर रहा है, इसने भी प्रीमियम रिसीव हुआ होगा, ठीक है। इसको अब अगर स्टॉक प्राइस बड़ा है स्ट्राइक प्राइस से, यानी कि कॉल सपोज करो मैंने 1400 की कॉल सेल करी थी, सॉरी 1500 की कॉल बाय करी थी, और मैंने उसको सेल कर दिया रितिका को। करेक्ट, इसने तो बाय किया था बट मैंने सेल कर दिया, मुझे पता था कि ये नहीं जाएगा और मैं प्रीमियम ले लूंगा इससे। करेक्ट है। और मेरे पास शेयर पड़े, मुझे बेचने की भी जरूरत नहीं है। अगर बाय चांस 1500 आया, वैसे मुझे बेचना है वो माल, राइट, तो मैं बेच दूंगा। अगर 1500 अगर मेरा टारगेट हिट हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा उसको, राइट।
तो अब स्टॉक का प्राइस ज्यादा है स्ट्राइक प्राइस से, तो ऑब्लिगेट टू सेल, तो मेरे पास क्या आ जाता, ऑब्लिगेशन आ जाता कि मुझे इसको सेल ही करना है, करेक्ट है। बट अगर स्टॉक का प्राइस कम है स्ट्राइक प्राइस से तो क्या होगा, लेट ऑप्शन एक्सपायर एंड कैप्चर एंटायर प्रीमियम एज प्रॉफिट। समझ आया ये चीज। सिमिलरली शॉर्ट पुट, वही जो 1400 वाला जो पुट हम, रितिका ने क्या किया, बाय किया, मैंने क्या किया, उसको सेल कर दिया। अगर वो स्टॉक का प्राइस ऊपर होता तो मुझे क्या मिलता, प्रॉफिट। लेट ऑप्शन एक्सपायर एंड कैप्चर एंटायर प्रॉफिट एज, एंटायर प्रीमियम एज प्रॉफिट। क्लियर है ये चीज। बट अगर वो क्या होता, नीचे चला जाता मार्केट, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसको जो मुझे इसको बाय करके देना पड़ता। अब चाहे मैं मार्केट से बाय करूँ या मेरे पास कोई शेयर पड़े होंगे बेचे हुए या कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे तो इसको मार्केट से खरीद के देना ही है। कौन से रेट में, 1400 में। अब चाहे मैंने 1200 में खरीदे हो मार्केट से, हाँ ठीक है, क्लियर है ये। ऑब्लाइज टू सेल स्टॉक इफ असाइंड, यानी कि अब मुझे, अगर मैं सेलर होता, सॉरी अगर मैं सेलर होता पुट का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे बाय ही करना पड़ेगा। कौन से रेट में, 1400। ये मुझे सेल करेगी ना, क्योंकि इसके पास स्टॉक होगा रिलायंस का, तभी शायद इसने पुट बेचा है, सॉरी इसने पुट खरीदा है। तो ये क्या करेगी, राइट खरीद लिया इसने पुट बाय करने का, क्योंकि इसके पास रिलायंस के शेयर थे, क्योंकि ये अपना क्या कर रही थी, पोर्टफोलियो हेज कर रही थी ना, इसने तो अपना पोर्टफोलियो हेज किया था। और मैंने उस प्रीमियम को क्या किया, खाया, रिसीव किया। ये मुझे लग रहा था कि क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मैं इसका पूरा प्रीमियम खा जाऊंगा, क्योंकि नीचे नहीं आएगा। तो मुझे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास जो पोर्टफोलियो है, जो मेरे पास जो रिलायंस के शेयर है, वो इसको क्या रेट में बेचने पड़ेंगे, 1400, जबकि मार्केट रेट क्या चल रहा है, 1200। क्लियर है। नीचे आया ना, जहां मुझे, जहां मैं इसको क्या कर सकता था, 1200 रुपये में बाय कर सकता था, अब मुझे इसको कितने में देना पड़ेगा वो, तो इसको बेनिफिट होगा ना, क्योंकि मुझे लेना पड़ेगा, सॉरी इससे लेना पड़ेगा। और जबकि मुझे मार्केट में 1200 मिल रहा था, पर मैंने तो इसको 1400 में लिया, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, ऑप्शन को सेल करा ना, क्योंकि मैंने प्रीमियम भी रिसीव किया ना उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है ये चीज, पक्का, श्योर हो।